लोग सोचते हैं भक्ति करने के लिए भगवान के मंदिर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति करने के लिए, भक्ति बढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए तो मंदिर जा सकते हो, लेकिन भक्ति बढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, है ना। वैष्णव को आपके यहाँ आना है, ये है भक्ति बढ़ना। आप मंदिर जाते हो तो आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पे वैष्णव आ रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है। बहुत कम लोग जो कृष्ण के परायण हुए, है ना, वो प्रगति नहीं कर पाए। प्रगति वही लोग कर पाए जो वैष्णव के परायण हुए, क्योंकि वैष्णव परायण मीन्स एक्चुअली कृष्ण परायण। जितनी ज्यादा हमारी वैष्णव में आसक्ति बढ़ रही है, शुद्ध वैष्णव की सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है, उतनी मात्रा में हमारी प्रगति भक्ति में हो रही है। आप बहुत प्लान कर रहे हो, लेकिन आपकी प्लानिंग में गुरु आचार्य नहीं है, भगवान नहीं है, तो आपको बहुत सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन आप कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें गुरु और आचार्य वो काम वेल प्लान हो जाएगा। जब भी हम कभी भी किसी भी वैष्णव के परायण होते हैं, किसी वैष्णव के परायण होते हैं, वास्तव में वैष्णव के परायण होते ही नहीं है, हम वास्तव में कृष्ण के परायण होते हैं। वैष्णव कुछ नोट करे या ना करे, लेकिन कृष्ण नोट कर लेते हैं और उसी तिथि को वो संजोग बनाते हैं, क्योंकि भगवान के पास दोनों गुण भगवान के पास है, संजोग और वियोग, दोनों गुण भगवान के पास है। वियोग में भी भक्ति बढ़ती है और संजोग में भी भक्ति बढ़ती है, फलीभूत होती है। तो इसलिए हमेशा भगवान कोई चीज नोट करे ना करे, लेकिन कई चीजें भगवान नोट करते। तो मैंने आज अनुभव किया कि भगवान ने नोट कर लिया। भगवान इसका मतलब कई चीजें नोट कर लेते हैं, हमको हमारी अच्छी चेष्टा को भगवान नोट कर लेते हैं, हमारा जो अच्छा भाव होता है भगवान पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी को हानि हो। हमेशा ऐसा बोलो जिससे किसी को कुछ अच्छा हो सके, क्योंकि कोई नोट करे ना करे, लेकिन कृष्णा नोट कर लेते हैं, और ये आज प्रूफ करके दिखा दिया कृष्णा ने। भगवान ध्यान रखते हैं, भगवान, और भगवान हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं हमको भी, गीता में ही बोलते हैं कि तुम ध्यान बढ़ाओ, अपना ध्यान मेरे में, यद चित्त, क्या बोलते हैं, यद एकाग्र मन कृत्वा, है ना, अपना मन मेरे में लगाओ, यद चित्त इंद्रिया क्रिया, और अपनी इंद्रियों से सारी क्रियाएं करो और मेरे में रहो, है ना। उप विषय आसने युज्यात, और ऊंचे विषय में रहो, ऊंचा जो तुम्हारा विषय है उसमें रहो, छोटे विषय में नहीं रहो, और उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तो इसलिए हमें ऊंचे विषय में रहना चाहिए, भगवान के विषय में रहना चाहिए। और भगवान का विषय कोई विषय नहीं होता, वैसे भगवान का विषय वही विषय होता है जो वास्तव में वैष्णवों का विषय होता है। भगवान अपने आप को केवल किसी के हृदय में जब प्रकट करते हैं और उसको बड़ा करते हैं तो केवल वैष्णवों के थ्रू करते हैं। हमारी भक्ति में, हमारे जीवन में कोई ना कोई वैष्णव आता है, नहीं आता? हमारे जीवन में कोई ना कोई वैष्णव आता है ना। कृष्ण भक्ति जन्मूल हुए साधु संग, साधु आता है, वो हमको सिखाता है, हमारी भक्ति बढ़ जाती है। और वही वैष्णव के साथ जब हमारी भक्ति मिलती है, और उसी वैष्णव जो भक्ति आपको दे रहे हैं, अन्य वैष्णव के संग में रह के वैष्णव भक्ति बढ़ती है। लोग सोचते हैं भक्ति करने के लिए भगवान के मंदिर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति करने के लिए, भक्ति बढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए तो मंदिर जा सकते हो, लेकिन भक्ति बढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, है ना। वैष्णव को आपके यहाँ आना है, ये है भक्ति बढ़ना। आप मंदिर जाते हो तो आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पे वैष्णव आ रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है। ये भक्ति का फल है ना। कहने कहने जे दिन गृह भजन देखी गृह तो गोलोक भाई। जिस दिन भगवान का भजन होता है उस दिन घर में भगवान आ जाते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग मंदिर में जाते हैं, वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उससे बड़ा स्टेप क्या है, घर को मंदिर बनाना है। मंदिर में जाओगे तो एक मंदिर में बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन जब हर घर मंदिर बन जाएगा तो इससे सबका विकास होगा। तो इसलिए जब जब हम मंदिर जाते हैं और जब भक्त आते हैं उसमें बहुत फर्क है। हमारे घर भगवान के भक्त आते हैं तो भगवान खुश है, हमारे घर भक्त आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है भगवान का, है ना। जब हनुमान जी गए, विभीषण बोलते हैं, जब हनुमान जी लंका गए तो बोलते अब मोहि आस बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। अब मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान के भक्त आ गए। भगवान आएंगे उससे पहले भक्त आएंगे, भगवान हृदय में आएंगे उससे पहले भक्त आएंगे, भगवान घर में आएंगे उससे पहले भक्त आएंगे।
तो ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है कि इतने सारे डिवोटीज यहाँ पे एकत्रित हुए, और इट्स अ कोइंसिडेंट, इट्स नॉट इट्स एक्सीडेंट एक्चुअली, इट्स अ पॉजिटिव एक्सीडेंट, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सीडेंट। दो टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, एक होते हैं मटेरियल एक्सीडेंट और एक होते हैं स्पिरिचुअल एक्सीडेंट। तो ये आज स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारा कुछ नुकसान होता है शरीर का और प्रॉपर्टी का, बॉडी का, धन का। लेकिन जब स्पिरिचुअल एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो उल्टा हो जाता है, शरीर का, प्रॉपर्टी का, धन का, सबका एप्रिसिएशन हो जाता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए है ना, बहुत अच्छा होता है कि हम लोग वैष्णव के परायण रहे। वैष्णव परायण मतलब कहीं ना कहीं आप कृष्ण के परायण हो। कृष्ण परायण डजंट मीन के आप कृष्ण के परायण हो। आप वैष्णव के परायण हो तो वास्तव में आप भगवान के परायण हो। और वैष्णव के परायण होने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा यत्न नहीं करना पड़ता, कोई यत्न नहीं करना पड़ता, है ना। वो क्या है, सर्व तीर्थमयी माता है। एक सुंदर सा सुभाषित आने का श्लोक है, कलम ने लिया था। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, है ना। मात्रम पित्रम तस्मात् सर्व यत्ने पूज्यते, सर्व यत्ने न पूज्यते। ऐसा बोला गया है कि सर्व तीर्थ माता और सर्व देवमय पिता, है ना। और मातम पितरम तस्मात्, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तस्मात् सर्व यत्ने न पूज्यते, उनकी सारी मेहनत करके पूजा करो। तो जब इस संसार में सारी मेहनत करनी है माता पिता की सेवा करने के लिए, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके गार्जियन है, जो भी आपके बड़े हैं, उनका यत्न करो, यत्न से करो सेवा। तो जो सबसे बड़े हैं, जो सबके पिता, अहमस जगतो माता धाता पिता माँ, जो सबके बड़े, हम ये नहीं कहते माता पिता की करो, लेकिन जो सबसे बड़े हैं उनकी कितनी यत्न से पूजा करनी पड़ेगी। उसने लिखा सर्व यत्ने न पूज्यते, सारे यत्नों से सेवा करो। तो जो भगवान है, जो सबके माता पिता है ना, उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए, सर्व यत्ने न पूज्यते। ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि भगवान ही हमारे परम पिता है। और आज हमारा, अगर हम सो कॉल्ड आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारा जन्मदिन तो हमने नहीं मना रहे, हमने तो एक कोइंसिडेंट, एक स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हमारा हो गया, तो उसमें हम आ गए। तो उसमें जो भी हम कुछ कर रहे हैं, तो ये वास्तव में जन्मदिन है और इट वॉज नॉट प्लान, है ना। इतना जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, और भगवान जो प्लानिंग करते हैं उससे अच्छी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। तो आपको पता है, केवल भगवान पे शरणागत रहो, गुरु आचार्यों पे शरणागत रहो, आपका सब कुछ वंडरफुल प्लान होगा। जब आप बहुत प्लान करोगे और गुरु आचार्यों पे प्लान नहीं है, मतलब आप बहुत प्लान कर रहे हो लेकिन आपकी प्लानिंग में गुरु आचार्य नहीं है, भगवान नहीं है, तो आपको बहुत सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन आप कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें गुरु और आचार्य, वो काम वेल प्लान हो जाएगा। क्या बोला, आप कोई भी काम वेल प्लान कर रहे हो और गुरु नहीं है, भगवान नहीं है, तो आप कोई जितना मर्जी प्लानिंग कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आप सुखी नहीं होंगे। लेकिन आप बहुत अच्छा प्लान नहीं कर रहे हो, लेकिन आप गुरु आचार्य वैष्णव गुरु कृष्ण को इन्वॉल्व कर रहे हो किसी भी कार्य में, वो वेल प्लान्ड हो जाएंगे। आपको पता है, रावण हाईली क्वालिफाइड था, हाईली क्वालिफाइड, है ना, वो विद्वान था। क्या था, विद्वान था, वेल हाईली क्वालिफाइड। लेकिन भगवान विद्यावान थे, भगवान वेल क्वालिफाइड। हाईली क्वालिफाइड नहीं होना, हाईली क्वालिफाइड में हमारा जीवन नहीं है। विद्वान नहीं बनना, हमें विद्यावान बनना है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हस्तनि शुनि चाहे वो शपाके चाहे पंडित समदर्शी। तो ये हमारा जीवन, तो हमारी प्लानिंग, हमारी बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारी प्लानिंग से हमको चीजें मिलेंगी। हमें क्या करना है, हमें गुरु कृष्ण के लिए कार्य करने हैं, और हमारा कोई प्लान हो या नहीं हो, सिर्फ उनके कार्य करने की इच्छा हो, आपके जीवन के सारे काम वेल प्लान होंगे। ये सिद्धांत है जीवन का। Whatever you are doing, you keep Krishna in the center, Guru in the center. Whatever you are doing, everything being well planned. सब कुछ शरणागति से हो जाता है। जब हम शरणागत होते हैं तो हमारी प्लानिंग कृष्णा करते हैं। जब हम इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, तो कृष्णा हमारी प्लानिंग करते हैं। हमारी प्लानिंग हमारी बुद्धि करती है, हमारा
हमारा साहस करता है, हमारी बुद्धि करती है, हमारा मन करता है। बट वेन वी आर सरेंडर, वी आर वेल क्वालिफाइड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाईली क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड. रावण वॉज हाईली क्वालिफाइड, बट राम जी, हनुमान जी, दे आर वेल क्वालिफाइड. विद्यावान, विद्या को वान किया था, विद्वान नहीं थे. वैसे विद्यावान विद्वान ही होता है, लेकिन यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि विद्वान मतलब भौतिक चीजें, ये उपाधि ले ली, ये उपाधि ले ली, विद्वान बन गए हम. लेकिन वास्तव में विद्या का वहन करने वाला वास्तविक विद्वान है. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली. तो ये सिर्फ आप कहीं भी चले जाओ, कृष्ण परायण लोग प्रगति नहीं कर पाए. मैंने देख लिया बहुत कम लोग जो कृष्ण के परायण हुए है ना, वो प्रगति नहीं कर पाए. प्रगति वही लोग कर पाए जो वैष्णव के परायण हुए, क्योंकि वैष्णव परायण मीन्स एक्चुअली कृष्ण परायण. क्योंकि वैष्णव विल गिव यू आंसर. वेल क्वालिफाइड वैष्णव विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, दे विल गिव यू राइट आंसर. डीटी विल नेवर गिव यू आंसर. डीटी आपको आंसर नहीं देंगे. लेकिन जो वेल क्वालिफाइड है वो अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने एक्सपीरियंस से या भगवान की कृपा से भगवान उनको आंसर दे देते हैं. वो फिर आंसर डेलिब्रेट करते. लाइक प्रभुपाद ने पूरे विश्व को आंसर दिया, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. तो हाईली क्वालिफाइड की कोई वैल्यू नहीं है. हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हमेशा अहंकारी होगा. रावण अहंकारी था. जो वेल क्वालिफाइड है वो हमेशा राइट आंसर देगा, राइट पाथ देगा. तो इसलिए आप कोई प्लान करो, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, हम बेसिक प्लानिंग करते हैं, पेपर्स में हम प्लानिंग करते हैं. जब हम एक्शंस में आते हैं कुछ चीजें बदलती है, लेकिन फिर भी हम प्लान करेंगे. लेकिन हम भगवान पे आश्रित रहेंगे तो आप नोट कर लेना, सब चीजें बहुत सुंदर होगी, है ना. तो जब हम कृष्ण को अपने जीवन में लेकर आते हैं, गुरु को लेकर आते हैं, तो हमारी प्लानिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी भी है तो ठीक हो जाती है. जब गुरु और कृष्ण से अलग है, कोई भी प्लानिंग करते हैं, सो कॉल्ड भौतिक प्लानिंग है ना, सो कॉल्ड थोड़ा सा एलिवेट प्लानिंग करते, कुछ भी करते हैं, तो आप देखोगे, आप नोट करोगे, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, आपको सुख ही नहीं मिलेगा. हमारी भक्ति का स्तर यही है कि वैष्णव के संग में रहे और वैष्णव के संग में भजन करें. और कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, कि घर बड़ा है, घर छोटा है, कमरा है, नहीं है. कब समुंदर में बहुत पानी है, लेकिन समुंदर का पानी पीने लायक नहीं है. कुआं बहुत छोटा है, लेकिन पानी पीने लायक है. तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हो, ये फर्क पड़ता है आप कितने मीठे हो, है ना. तो बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाने की फल लागे थी दूर. तो भगवान भी ऐसे ही है. जो भी हमारे भाग्य में हमको मिला है, उस भाग्य में जितना मिला है उसमें से भी भगवान के लिए निकालना. भगवान ये नोट करते हैं. समुद्र का पानी इतना बड़ा है लेकिन फिर भी बेकार है. हमारे लिए तो बेकार है, पी तो सकते नहीं, नमक ही नमक है. कुएं का पानी बेशक एक गोले के अंदर है, 6 फुट के गोले के अंदर, लेकिन आप निकाल के पी तो सकते हो, नहीं पी सकते हैं. हरि बोल. हाँ, तो मीठा है ना. मीठा पानी हमेशा सुख देता है. तो मीठे बन के रहोगे तो सुखी रहोगे. ये नमक की तरह खारे होने का कोई फायदा नहीं है. तो मीठा है ना. तो इसीलिए मीठा बनने के लिए कुछ भी नहीं करना. मीठा बनने के लिए थोड़ा गहरा होना है बस. हम क्या ना, हम फैलना चाहते हैं, हम गहराई में नहीं जाना चाहते. फैलने से कोई मीठा नहीं होता, गहरा होने से मीठा होता है. तो अगर आप गहरे हो, आप भक्ति में गहरे हो तो आप मीठे हो. आप भक्ति में गहरे नहीं हो तो आप नमक की तरह नमकीन हो, खारे हो, आपको कोई यूज नहीं है. बेशक आप फैले हुए हो, लेकिन फैलने से कुछ नहीं है. गहरा होना पड़ेगा. तो गहरा होना बहुत जरूरी है. जो गहरा नहीं है वो कुछ फायदा नहीं है, उसका किसी को फायदा नहीं है. वो बस बड़ा ही है, वो दिखने में बड़ा है बस, लेकिन ना वो किसी का प्रिय है, ना किसी का किसी का यूज आता है. ठीक है, फिर भी हम समुद्र को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे. इट डजेंट मीन कि समुद्र नेग्लेक्ट है, लेकिन वो अपनी सेवा कर रहा है. लेकिन अगर हम जीवन की बात करते हैं, अगर हम जीने की बात करते हैं, तो समुद्र का जल हमको जीवन नहीं दे सकता. हमें जीना है तो हमें कुएं का पानी ही चाहिए, हमें तालाब का ही पानी चाहिए, जो कि बहुत छोटा है कुएं समुद्र के मुकाबले. इसलिए भावना और भाव हमेशा शुद्ध होने चाहिए, सेवा हमेशा शुद्ध होनी चाहिए.
और क्रिया हमेशा अच्छी कर लेने का प्रयास करो। लेकिन हो सकता है कभी क्रियाएं वैसी ना हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को अच्छी जगह, है ना, यत नियम में एतत्, अपने आप को नियमों में लाना है, जो भी हमारे भक्ति के नियम है उसमें लाना है, और उसमें लाके हमें आत्मनि न वशे वशम नयेत, और उसको जो भी हमारे जीवन की गंदगी है उसको वश में करना है, ये हमको सीखना चाहिए। और हर साल हमारा जन्मदिन आता है, हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है, लेकिन हर साल हमारा जन्मदिन आए तो जन्मदिन में ये याद रहे कि हमारी वैष्णव में कितनी परायणता, कितनी वैष्णव में आसक्ति बढ़ रही है, कितनी भगवान में आसक्ति बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा हमारी वैष्णव में आसक्ति बढ़ रही है, शुद्ध वैष्णव की सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है, उतनी मात्रा में हमारी प्रगति भक्ति में हो रही है। अदरवाइज हमारी भक्ति में बहुत प्रगति नहीं हो रही। इसलिए हमारे भक्ति में सबसे ज्यादा बोला गया वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है, भक्ति की प्रगति को रोक देते हैं। तो इसलिए भक्ति में प्रगति करनी है, भक्तों का संग करो, और उस संग में अपराध मत करो, उस संग में प्रेम करो। कि भगवान आप हर चीज याद रखते हो। कौन कहता है कि आप हो नहीं, आप हो नहीं। भक्त को भगवान रियलाइज कराते हैं कि भगवान है। भगवान को भक्त रियलाइज कराते। देखो पता है ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज, उनके मन में था कि मुझे राजा बनूं, ये बनूं। जब उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए ना, उसके बाद ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे याद है तुझे राजपाट चाहिए था, मैं तुझे दूंगा। 16,000 साल राजा बनाया। भगवान नहीं बोले, ध्रुव महाराज कहते मुझे नहीं चाहिए, भगवान कहते मैं दूंगा तुझे। नादानी भी भगवान ने गिन ली। देख कितनी बड़ी बात है। मेरे को तो इतना, इसलिए हमारा फेथ भगवान में क्यों ना हो, क्यों ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आप लोगों को वो नहीं हो रहा, भूख क्या कहते हैं, मेरे को हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भगवान आपने नोट कर लिया बात। अब देखो, इसलिए हमको भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान याद करते। हमारे मुख से निकलेगा शब्द कितने इंपॉर्टेंट है ना।